मान लो आप सभी पेशेंट के रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं और 1 जनवरी से पेशेंट की एंट्री, बिल और रिसिप्ट एक से शुरू करना चाहते हैं। आप यह क्रिएट सिस्टम फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर यूज, बी केयरफुल, इट विल डिलीट ऑल पेशेंट्स रिकॉर्ड्स बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। परंतु इस बटन पर क्लिक करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर ले कि वर्तमान में चालू डाटा का बैकअप ले लिया गया है और उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया की शुरुआत पहले से हो चुकी है और आप वर्तमान में चालू डाटा की डाटा बैकअप फाइल ऑटोमेटिक लैब डाटा बैकअप फोल्डर के अंदर देख सकते हैं। यहां आप ऑटोमेटिक लैब डाटा बैकअप फोल्डर के अंदर बैकअप ऑफ प्रीवियस ईयर फोल्डर और उसके अंदर 2014 नाम से फोल्डर देख सकते हैं। यहां 2014 फोल्डर के अंदर सन 2014 की अंतिम डाटा बैकअप फाइल सुरक्षा के साथ रखी हुई है। यह डाटा बैकअप फाइल यहां पर तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक आप जानबूझकर सिस्टम की डेट को 2014 नहीं करते हैं और फिर सिस्टम की डेट को वापस से चालू डेट में सेट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि सन 2014 के सभी पेशेंट के रिकॉर्ड 2014 फोल्डर के अंदर की डाटा बैकअप फाइल में सुरक्षित है। अब क्रिएट सिस्टम फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर यूज, बी केयरफुल, इट विल डिलीट ऑल पेशेंट्स रिकॉर्ड्स बटन पर क्लिक करें। यहां मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि सभी पेशेंट के रिकॉर्ड हट गए हैं। मान लो आप वित्तीय वर्ष के आधार पर काम करते हैं और 1 जनवरी को आपने सभी पेशेंट के रिकॉर्ड नहीं हटाए हैं। सिस्टम सेटिंग्स फॉर्म में जाएं। मान लो आप सभी पेशेंट के रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं और 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष से पेशेंट की एंट्री, बिल और रिसिप्ट की शुरुआत 1 से करना चाहते हैं। पहले आपको उस डाटा बैकअप फाइल को सुरक्षित स्थान में रखना होगा जिसमें मार्च महीने के अंत तक के पेशेंट के रिकॉर्ड है।
मान लो आप बैकअप ऑफ प्रीवियस ईयर फोल्डर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 नाम से नया फोल्डर बना रहे हैं। ऑटोमेटिक लैब डाटा बैकअप फोल्डर से ऑटोमेटिक डाटा बैकअप फाइल को कॉपी करें और फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 फोल्डर में पेस्ट करें। अब आपका वित्तीय वर्ष 2014-2015 का डाटा सुरक्षित है। आप वित्तीय ऑडिट के उद्देश्य के लिए इस डाटा बैकअप फाइल का उपयोग कर सकते हैं। अब क्रिएट सिस्टम फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर यूज, बी केयरफुल, इट विल डिलीट ऑल पेशेंट्स रिकॉर्ड्स बटन पर क्लिक करें। यहां मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। अब आपका लैब सिस्टम नए वित्तीय वर्ष के उपयोग के लिए तैयार है। मान लो आप पिछले साल के डाटा का बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं। बैकअप/रिस्टोर डाटाबेस फॉर्म में जाएं। पिछले साल के पेशेंट के रिकॉर्ड देखने के लिए आप पिछले साल के डाटा का बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं। आपने डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया पहले से चालू कर दी है। आप पिछले साल के पेशेंट के रिकॉर्ड देखने के बाद अभी चल रहा डाटा ऑटोमेटिक लैब डाटा बैकअप फोल्डर के अंदर की वर्तमान की डाटा बैकअप फाइल से रिस्टोर करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया हर 15 मिनट में डाटा का बैकअप लेती है। हर 15 मिनट में नई डाटा बैकअप फाइल 15 मिनट पुरानी डाटा बैकअप फाइल का स्थान ले लेती है। इसलिए आप सोचिए, आपने पिछले साल के डाटा का बैकअप रिस्टोर किया है और पेशेंट के रिकॉर्ड को 15 मिनट से देख रहे हैं। इस समय निरंतर चल रही
डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया पिछले साल के डाटा का बैकअप ले लेगी और वह डाटा बैकअप फाइल वर्तमान के पेशेंट के रिकॉर्ड की डाटा बैकअप फाइल का स्थान ले लेगी। ऐसी परिस्थिति में आप वर्तमान के पेशेंट के रिकॉर्ड खो देंगे। इससे बचने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, वर्तमान के डाटा की डाटा बैकअप फाइल को कॉपी करें और उसे सुरक्षित स्थान में पेस्ट करें। और इस पेस्ट की हुई डाटा बैकअप फाइल का उपयोग वर्तमान में चल रहे डाटा को रिस्टोर करने में करें। दूसरा, डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया को बंद करें। इसलिए जितने समय तक आप पिछले साल के पेशेंट के रिकॉर्ड को देख रहे हैं, उतने समय तक डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं चलेगी और आपकी वर्तमान के पेशेंट के रिकॉर्ड की डाटा बैकअप फाइल सुरक्षित रहेगी। मान लो आप डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया को बंद कर रहे हैं। यहां ऑटोमेटेड बैकअप ऑप्शन में नो सेलेक्ट करें, सेव बटन पर क्लिक करें। बैकअप स्लैश रिस्टोर डाटाबेस फॉर्म में वापस से जाएं। यहां रिस्टोर इंफॉर्मेशन भाग में सेलेक्ट सर्वर ड्रॉप डाउन लिस्ट में ./SQL एक्सप्रेस सेलेक्ट करें। आप पिछले साल की डाटा बैकअप फाइल को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट बैकअप फाइल बटन पर क्लिक करें। Restart SQL service. After restart, restore button will be enabled. ऑप्शन को चेक करें। रिस्टोर बटन पर क्लिक करें। आप यहां सन 2014 के पेशेंट के रिकॉर्ड देख सकते हैं।
अब मान लो आप वापस से वर्तमान के नित्य के काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको वर्तमान का चल रहा डाटा रिस्टोर करना होगा। यहां ऑटोमेटिक लैब डाटा बैकअप फोल्डर के अंदर रखी हुई वर्तमान के डाटा की डाटा बैकअप फाइल को सेलेक्ट करें। यहां आप लैब सिस्टम में वर्तमान का चल रहा डाटा देख सकते हैं। अब आप डाटा के बैकअप की ऑटोमेटिक प्रक्रिया को चालू करें। मान लो आप ईयरली पेशेंट कोड की जगह डेली पेशेंट कोड का उपयोग कर रहे हैं। और पेशेंट की अनियमित एंट्री कर रहे हैं। जैसे 15वें पेशेंट के लिए आप पेशेंट और इन्वेस्टिगेशन की जानकारी सबसे पहले वाले पेशेंट से पहले भर रहे हैं। इस तरह से पेशेंट की अनियमित एंट्री करने के लिए यहां सिस्टम सेटिंग्स फॉर्म में एड नेक्स्ट 20 पेशेंट विथ ब्लैंक नेम बटन पर क्लिक करें। एक क्लिक बिना नाम के 20 पेशेंट जोड़ देगी। यहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रिफ्रेश फॉर्म बटन पर क्लिक करें। फिर 15वां पेशेंट सेलेक्ट करें। और
पेशेंट की जानकारी लिखें। तथा इन्वेस्टिगेशन के टाइटल सेलेक्ट करें। मान लो आपको लैब मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ दिए गए कोई भी टेस्ट, टाइटल और ग्रुप पसंद नहीं है। आप सभी टेस्ट, सभी टाइटल और सभी ग्रुप हटाना चाहते हैं और शुरू से ग्रुप, टाइटल और टेस्ट जोड़ना चाहते हैं। सभी टेस्ट को हटाने के लिए यहां सिस्टम सेटिंग्स फॉर्म में डिलीट ऑल टेस्ट्स बटन पर क्लिक करें। यहां पुष्टिकरण मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। यहां आप मैसेज देख सकते हैं जो कहता है टेस्ट रिजल्ट इज सेव्ड फॉर टेस्ट, प्लीज डिलीट टेस्ट रिजल्ट फर्स्ट। इसलिए आपको सारे टेस्ट रिजल्ट हटाने होंगे। टेस्ट रिजल्ट एक एक करके हटाने की बजाय मान लो आप सारे पेशेंट एक बार में एक साथ हटाते हैं तो सारे पेशेंट से संबंधित टेस्ट रिजल्ट भी अपने आप पेशेंट के साथ हट जाएंगे। सभी पेशेंट को हटाने के लिए क्रिएट सिस्टम फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर यूज, बी केयरफुल, इट विल डिलीट ऑल पेशेंट्स रिकॉर्ड्स बटन पर क्लिक करें। यहां पुष्टिकरण मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। अब डिलीट ऑल टेस्ट्स बटन पर क्लिक करें। यहां पुष्टिकरण मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। सभी टेस्ट हट गए हैं। अदर टेस्ट फॉर्म खोलें। यहां आप देख सकते हैं कि कोई भी टेस्ट उपस्थित नहीं है। सभी टाइटल को हटाने के लिए यहां सिस्टम सेटिंग्स फॉर्म में डिलीट ऑल टाइटल्स बटन पर क्लिक करें। यहां पुष्टिकरण मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। सभी टाइटल हट गए हैं। टाइटल फॉर्म खोलें। यहां आप देख सकते हैं कि कोई भी टाइटल उपस्थित नहीं है। सभी ग्रुप को हटाने के लिए यहां सिस्टम सेटिंग्स फॉर्म में डिलीट ऑल ग्रुप्स बटन पर क्लिक करें। यहां पुष्टिकरण मैसेज में यस बटन पर क्लिक करें। सभी ग्रुप हट गए हैं। ग्रुप फॉर्म खोलें। यहां आप
देख सकते हैं कि कोई भी ग्रुप उपस्थित नहीं है।